लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठते थे और बाकी लोग उन्हीं सिंहासनों की मिट्टी में दबे रहते थे। सन 1891 की एक रात मध्य प्रदेश के कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई ढोल नहीं बजे, कोई शुभ दर्शन नहीं हुआ, कोई जाति पुरोहित नहीं आया ये कहने कि ये बालक भविष्य में महान बनेगा। पर इतिहास जानता था इस रात एक क्रांति दूत का जन्म हुआ जिसे आज सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर के नाम से जानती है। भीमराव की मां भीमाबाई बीमार रहती थी। पिता रामजी सेना में थे, अनुशासन में ढले हुए, पर गहरी पीड़ा से भरे। भीमराव के जन्म के कुछ ही वर्षों में माता का निधन हो गया। एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछता है, बाबा, माँ कहाँ चली गई? वही जहाँ दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं झूठ हूँ। झूठ क्या होता है बाबा? रामजी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत, ये शब्द दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना, गंदगी शरीर में नहीं, सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम ही बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। भीमराव जब 8-9 साल के थे तब एक दिन स्कूल में सारी कक्षा खेल कर लौटी। सब बच्चे मटके से पानी पी रहे थे, पर भीमराव दूर खड़े थे। गला सूख रहा था, पर कदम ठहरे थे। गुरुजी आए। भीम, तुम पानी क्यों नहीं पीते? गुरुजी, मटके को हाथ नहीं लगा सकता, सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोहन, बोतल से पानी डाल दे इस पर, ऊपर से मुंह मत लगाना। भीमराव नम आंखों से गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी, क्या मैं अलग हूँ? गुरुजी नजरें चुरा लेते हैं। एक बार पिता सरकारी काम से दूर गांव जा रहे थे। भीमराव और उनके भाई भी साथ थे। ट्रेन रात को एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां से आगे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र साधन था। पिता ने गाड़ीवान से कहा, भैया, हम तीनों को आगे वाले गांव छोड़ दोगे? गाड़ीवान ने परिवार को देखा, उनकी जाति पहचान ली, मुंह बना के बोला, मेरी गाड़ी, तुम लोग बैठ जाओगे तो अपवित्र हो जाएगी।
भीमराव ने पिता से पूछा, बाबा, हमारे साथ ऐसा ही होगा हमेशा? नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे, रास्ता रोकेंगे नहीं। ये बात भीमराव के दिल में चुभ कर जम गई। पापा ड्यूटी में गए, बस 11 हो गए। चारों लोग आए। एक शाम स्कूल से लौटते हुए भीमराव अकेले रास्ते पर चल रहे थे। आसमान में बादल थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग और किताबों को भीगने से बचाने लगे। वे आकाश की ओर देखते हैं। भगवान, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे इतना सोचने की ताकत क्यों दी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज उठी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बन गया। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे और उनके मन में बचपन की चोटें अभी भी कच्ची थीं। वे जान चुके थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है और उनके लिए लगभग बंद। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर मनुष्य शायद सोच भी ना सके। उन्होंने लड़ाई का मैदान चुना, किताबें। भीम, इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा, मैं खेल सकता हूँ, पर खेल कर क्या मिलेगा? पढ़कर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया। भीमराव अब बॉम्बे, मुंबई में थे। स्कूल बड़ा था, बच्चे अधिक सभ्य लगते थे, पर छुआछूत का दानव यहाँ भी मौजूद था। एक बार विज्ञान का प्रदर्शन था, बच्चे प्रयोग कर रहे थे। भीमराव अपने ग्रुप के पास पहुंचे ही थे कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे भीम, मत छूना, हमारा सामान अपवित्र हो जाएगा। हाँ, इसे दूर रखो, ये अलग है। अलग? कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथों जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे, पर मन बिल्कुल भीगा हुआ था। पर उसी स्कूल में एक शिक्षक थे, कृष्ण काशीबा। उन्होंने भीमराव को बुलाया। भीम, आज तुम्हारी आंखें बुझी बुझी क्यों है? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। गुरुजी, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो फिर भगवान ने मुझे दिमाग क्यों दिया? कृष्ण काशीबा हिल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं, जो ये दुनिया नहीं देख पा रही है, मैं देख रहा हूं। तुम पत्थर नहीं, अग्नि हो। और याद रखो, अग्नि चाहे कितनी भी रोकी जाए, जलने का रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन याद रखें, ज्वाला जहां सब कुछ स्वाहा कर सकती है, वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुम्हें ये चुनना है कि अपने अंदर आग का तुम कैसे प्रयोग करते हो। ये वाक्य भीमराव की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। एक रात पिता ने देखा, भीम, सो क्यों नहीं जाते? बाबा, एक बात बताओ। हाँ बेटा, बताओ।
सब कहते हैं ये समाज बदल नहीं सकता, पर बाबा, क्या कोई मनुष्य अपने विचार बदल नहीं सकता? बेटा, अगर कोई बदल सकता है तो तुम। मैं बस यही विश्वास लेकर जीता हूं। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई देखकर कई उच्च अधिकारियों का ध्यान उन पर गया। एक दिन घर में डाक आई। भीम, बेटा, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला है, अमेरिका में। बाबा, क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा, और जितनी चोटें तुम्हें मिली हैं उन सबको किताबों में दबा देना। वो रात भीमराव के जीवन की सबसे लंबी, सबसे चमकीली रात थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य कहीं दूर चमक रहा है। समुद्र बड़े लोगों के लिए रोमांच होता है, पर छोटे लोगों के लिए डर। पर भीमराव के लिए ये दोनों ही नहीं था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही भीमराव को हवा भी अलग लगी। शायद आजादी की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अलग अलग रंग, भाषा और संस्कृति के थे, पर एक बात नई थी, किसी की आंखों में भीमराव के लिए घृणा नहीं थी। एक दिन विश्वविद्यालय के गेट पर एक गोरी महिला मदद के लिए आगे बढ़ी। Excuse me, sir. Are you new here? Need help finding the library? भीमराव एक क्षण के लिए चौंक गए। किसी अजनबी ने उन्हें सर कहा था। Yes, library. I want to go there. महिला मुस्कुराकर बोली। Follow me. एक प्रोफेसर दूर से देखते हुए बोले, You must be Mr. Ambedkar. I heard about you. Yes, sir. I am Ambedkar from India. From India? I hear you've overcome many struggles to reach here. Struggle is the only thing I have known since childhood. प्रोफेसर उनकी आंखों में गहराई तक झांकते हैं। Then remember, this struggle shapes giants. भीमराव सुबह क्लास जाते, दोपहर लाइब्रेरी में, रात को अपने छोटे कमरे में किताबों से घिरे रहते। एक दिन उनके रूममेट ने हंसकर कहा, Ambedkar, do you ever sleep? Sleep belongs to people who don't have a war to fight. War? Which war? A war against ignorance. A war against injustice. रूममेट थम गया। वो नहीं जानता था कि ये युवा भारतीय कितनी सदियों के जख्म लेकर यहाँ पहुंचा है। विदेश में भीमराव को पहली बार महसूस हुआ कि स्वतंत्रता का सुख कैसा होता है। कोई ऊंच नीच नहीं पूछ रहा था, किसी की बोतल से पानी पी सकते थे, किसी के बगल में बैठ सकते थे, किसी के साथ खाना खा सकते थे। Ambedkar, your analysis is sharper than most scholars have. Sir, pain sharpens the mind. कुछ वर्षों बाद भीमराव को उनकी डॉक्टरल थीसिस पर गोल्ड मेडल मिला। पुरस्कार समारोह में प्रोफेसर ने कहा, Mr. Ambedkar, you are not just brilliant, you are historic. अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहां उनका संघर्ष दुगुना था। न नौकरी, न पैसा,
न कोई सहारा। एक बार महीने भर वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, अम्बेडकर, why don't you take rest? Rest? People like me rest only after the world changes. भारतीय धरा पर लौटना अब अकेले नहीं, हथियार लेकर। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा हूं, खाली हाथ नहीं। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है और सत्य मेरी ढाल। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा रण क्षेत्र। भीम, मेरा बेटा लौट आया। भीमराव झुककर पिता के पैर छूते हैं। बाबा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अब मेरे पास शब्द है, विचार है, तर्क है, इतिहास है। अब लड़ाई बराबरी की होगी बाबा। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आपा मत खोला। तुम आग हो, पर आग भी अगर संयमित हो तो सूरज बनती है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल सके। तुशान है, तुमसे हमारा संविधान, अधिकारों का आधार है। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए। फाइल में सुझाव लिखने थे। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अंबेडकर, आप वही है ना जो विदेश से पढ़कर आए हैं? जी, मैं ही हूँ। आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुझाव चाहिए? मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अवाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, और जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओगे, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया। बाबा, हम पढ़े कहाँ से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं उनके सामने खड़े होंगे, कानून से, तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ में एक हलचल सी हुई, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड़, वहां एक सार्वजनिक तालाब, चबदार तालाब। नीची जाति के लोगों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने निश्चय किया, अब ये दीवार गिरेगी।
उन्होंने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया, महाड़ चलो। ये लड़ाई पानी की नहीं, समता की है। तुम्हारे जाने के बाद अगर हम पर हमला हो गया तो हम पर जो होगा उसका इतिहास गवाह होगा, पर अगर आज हम खड़े ना हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर शर्मिंदा होंगी। हजारों लोग नारे लगाते हुए तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास ऊंची जाति के लोग रोष से भर उठे थे। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक युवा दलित लड़की ने डरते हुए कहा, बाबा, क्या सच में हम पानी छू सकते हैं? अम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम इंसान हो, तुम्हारा अधिकार है। आज अगर तुम डर गई तो आने वाली तुम्हारी बेटियां भी डरेंगी। डर को यही तालाब में छोड़ दो। डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी की सतह पर नजर डाली, जैसे सदियों की परतें दिख रही। उन्होंने दोनों हथेलियों में पानी भरा, अपने मुंह तक ले गए और पी लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर एक साथ हजारों हाथ आगे बढ़े। सबने पानी को छुआ, अपने मुंह से लगाया और रो पड़े। तालाब से लौटते समय भीड़ पर पत्थर फेंके गए। कुछ घायल हुए, कुछ को गालियां दी गई। एक नौजवान गुस्से से भरकर बोला, बाबा, हम भी पत्थर उठा लेते हैं, हम भी मारते हैं इन्हें। नहीं, अगर तुमने पत्थर उठाए तो यह लड़ाई दो झगड़ालू जातियों की मारी जाएगी, और अगर तुमने रखा तो इतिहास कहेगा एक पक्ष इंसान था, दूसरा इंसान बना ही नहीं। युवक का गुस्सा आंखों से आंसू बनकर निकला। उसने पत्थर फेंक दिया, जमीन पर, दुश्मन पर नहीं। भाई और बहनों, आज तुमने पानी पीकर सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, तुमने अपने आत्मसम्मान की शुरुआत की है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी एक जाति से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती। याद रखो, कानून बदले बिना समाज नहीं बदलता। हम लड़ेंगे कानून से, शिक्षा से और संगठन से। बाबा, क्या हम कभी सच में बराबर हो पाएंगे? शायद हमारी जिंदगी में नहीं, पर तुम्हारी बेटियों की जिंदगी में जरूर। महाड़ के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने लेख लिखे, कानूनी दलीलें दी, समाज को झकझोरने वाले भाषण दिए। एक अदालत के बाहर एक साथी वकील ने तंज कसा, आम्बेडकर, तुम्हें क्या लगता है कागजों से समाज बदल जाएगा? कभी देखा है कलम के आगे तलवार कैसे झुकती है? वकील हंस पड़ा, पर इतिहास मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये वाक्य एक दिन सच होगा। पत्रिकाएं और विचारों की क्रांति। एक युवा पाठक ने उन्हें पत्र लिखा। आम्बेडकर ने पत्र पढ़कर धीरे से अपने आप से कहा,
यही तो चाहता हूं मैं कि तुम सोचो, डरना छोड़ दो। समय के साथ दलित समुदाय ने अंबेडकर को अपना नेता मानना शुरू किया। एक छोटी सभा में कुछ बुजुर्ग आए। बाबा, आप हमारी आवाज हैं, आप हमारे नेता बनिए। मैं नेता नहीं बाबा, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ, और जब तक तुम खुद नहीं उठोगे तब तक मेरी आवाज अधूरी रहेगी। अंबेडकर अब सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुके थे। पूना पैक्ट, जब राजनीति और दर्द आमने सामने हुए। साल था 1932। ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी, जहां दलित लोग सिर्फ दलितों को वोट दे सके। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने यरवड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश तीव्र संकट में था। एक तरफ महात्मा गांधी की जीवन की बाजी, दूसरी ओर अंबेडकर के समुदाय का राजनीतिक भविष्य। ये संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं, भावनाओं का ज्वालामुखी था। यरवड़ा जेल का कमरा, अंबेडकर गंभीर शांत, गांधी जी क्षीण पर दृढ़। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं भारत विभाजित नहीं रहना चाहिए। अलग निर्वाचन देश को तोड़ देगा। बापू, हमें सदियों से भारतीय समाज ने ही तोड़ा है। हम अलग नहीं हुए, हमें अलग किया गया है। तो आपका समाधान क्या है? समाधान बराबरी है, दया नहीं। हम वोट नहीं चाहते, हम इंसानियत चाहते हैं। बापू, आपकी मृत्यु का बोझ मैं अपने लोगों पर नहीं डाल सकता। हम समझौता करते हैं, पर याद रखें, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये था पूना पैक्ट। संविधान सभा, जब पूरा भारत एक कमरे में बैठा था और इस महान काम के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया, वो वही बच्चा था जिसे स्कूल में पानी पीने तक नहीं दिया गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए बनी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान की आलेखन कमेटी की अध्यक्षता की। संविधान सभा का विशाल हॉल, कई दिग्गज नेता, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, सब विचारों के साथ उपस्थित। अंबेडकर अपनी कुर्सी पर बैठे एकाग्रता से दस्तावेज पढ़ रहे थे। बगल में एक सदस्य बोले, डॉक्टर साहब, आपको इतने अधिकार देने का मन सबका नहीं था, पर आपकी योग्यता के सामने किसी की आवाज टिक नहीं सकी। योग्यता मेरी थी, पर अवसर भारत ने दिया। अब मैं भारत को अवसर लौटाना चाहता हूँ। भारत की आजादी के ठीक बाद साल 1947। देश खुश था, पर बेहद उलझा हुआ भी, क्योंकि आजादी मिली तो थी, लेकिन भारत को, भारत के भविष्य की कलम, ये थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर।
दिल्ली के संविधान सभा भवन में कई महान नेता, विद्वान और विशेषज्ञ बैठे थे, पर बीच में एक मेज कागजों से भरी हुई और उस मेज पर झुके हुए थे बाबा साहेब। रात गहरी हो चुकी थी। सारे सदस्य एक एक करके घर लौट चुके थे, पर एक दीपक अब भी जल रहा था। बाबा साहेब अपने चश्मे को उतार कर आंखें मलते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, यह केवल संविधान नहीं, यह भारत की आत्मा का ढांचा है। इसे त्रुटिहीन होना चाहिए। कठिन बहसें, विरोध और अलग अलग विचार। भारत विविधताओं का देश है। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा की अपनी मांगें थी। कहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता। एक दिन बैठक में तीखी बहस छिड़ी। किसी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर बहुत अधिकार दे रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता दी तो देश संभलेगा कैसे? बाबा साहेब ने शांत होकर उत्तर दिया, स्वतंत्रता कभी बोझ नहीं होती, अन्याय बोझ होता है। मेरा संविधान स्वतंत्रता को नींव बनाकर ही टिक सकता है। पूरा सदन चुप हो गया। बाबा साहेब ने संविधान की हर धारा केवल पढ़कर नहीं लिखी, इसे जी कर लिखा था। जब उन्होंने मौलिक अधिकार लिखे तो उन्हें याद था अपना बचपन, जब उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने समानता लिखी तो उन्हें याद थे वे दिन जब किसी ने उनके हाथ से नोटबुक लेने से इनकार किया था। जब उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी तो उन्हें याद थे वे लोग जो आवाज उठाने पर कुचल दिए जाते थे। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, इतना समय लगा भारत का संविधान तैयार होने में। डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, दुनिया के 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और भारत की जरूरतों के अनुरूप एक संपूर्ण, आधुनिक और न्यायपूर्ण संविधान का ढांचा तैयार किया। जब अंतिम मसौदा उनकी मेज पर आया, वे कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पहली बार देखता है। फिर धीरे से बोले, अब भारत किसी की दया नहीं मांगेगा, भारत अपने अधिकार लेकर जिएगा। 26 नवंबर 1949, ऐतिहासिक दिन। संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे ना हो तो वह बुरा साबित होगा, और फिर समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तो दुनिया का कोई भी संविधान हमें इंसान नहीं बना सकता। उनके शब्द गूंज उठे। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने संविधान केवल लिखा नहीं, उन्होंने भारत के लिए वो भविष्य लिखा जिसमें हर इंसान सिर ऊंचा उठाकर जी सके। उनकी कलम ने इतिहास बदला और उनके विचार आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं। संविधान निर्माण के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। बौद्ध दीक्षा, मनुष्यता का पुनर्जन्म।
चुनता हूं जो मनुष्य को मनुष्य समझता है। बौद्ध धर्म मेरे लिए दया, करुणा और समानता का मार्ग है। लाखों लोग एक साथ बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये मानसिक क्रांति थी। अंबेडकर ने सदियों की बेड़ियां एक ही दिन में तोड़ दी। अंतिम दिनों में अंबेडकर बेहद बीमार रहने लगे थे। किताबें बिखरी रहती, विशेषकर एक पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म। एक रात उन्होंने धीमे से कहा, मेरी लड़ाई लंबी थी, लेकिन मैं जीत कर जा रहा हूं। मेरी जीत मेरी नहीं, उन सब की है जो अपने आप को कभी अधूरा मानते रहे। उनके ये शब्द उनका अंतिम संदेश था। दादर, मुंबई, राजगृह के बाहर हजारों लोग रो रहे थे। एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े पूछता है, बाबा, ये भीमराव अंबेडकर कौन थे? बेटा, ये वही आदमी था जिसने हमें बताया कि हम भी इंसान हैं। ये वही था जिसने संविधान लिखा ताकि हर बच्चा तेरे जैसा सवाल पूछ सके। और यही वो दिन था जब भारत ने जाना कि एक आदमी पूरी एक पीढ़ी के सपनों को जगा सकता है। भीमराव अंबेडकर आज नहीं है, पर जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, जब भी कोई मजदूर इंसाफ मांगता है, जब भी कोई महिला समानता की आवाज उठाती है, वहां बाबा साहेब अंबेडकर जीवित खड़े मिलते हैं। अंबेडकर एक नाम नहीं, एक प्रकाश है, और प्रकाश कभी मरता नहीं। उनकी भूमिका देश की एकता, अखंडता, महिला समानता, अल्पसंख्यक सुरक्षा आदि में परिलक्षित होती है तथा भारतीय संविधान एवं बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सिद्धता स्थापित करती है। तुमसे हमारा संविधान